नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। देखिए, जब भी कानून और सजा की बात होती है तो हमारे संविधान में एक बहुत ही खास अनुच्छेद है। ये हर नागरिक को 3 जबरदस्त सुरक्षा कवच देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 20 की, जो दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन के खिलाफ संरक्षण देता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, जरा एक मिनट के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। मान लीजिए किसी ने आज कोई ऐसा काम किया जो पूरी तरह से लीगल है, कानून के दायरे में है, लेकिन कल को सरकार एक नया कानून बना देती है और उसी काम को अपराध घोषित कर देती है। तो क्या उस व्यक्ति को उसके कल किए गए काम के लिए आज सजा मिल सकती है? अच्छी बात यह है कि ऐसे मुश्किल सवालों का जवाब हमारा संविधान बहुत ही साफ साफ देता है। आर्टिकल 20 में ही वो 3 अहम नियम दिए गए हैं जो हर नागरिक को ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुच्छेद 20 है क्या। फिर एक एक करके इसकी तीनों सुरक्षाओं को जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोहरे दंड की और फिर खुद के खिलाफ गवाही न देने के अधिकार की। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये आज़ादियां एक इंसाफ पसंद समाज के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं। तो चलिए पहली सुरक्षा से ही शुरू करते हैं। ये सुरक्षा इस बात से जुड़ी है कि जिस काम के लिए सजा दी जा रही है वो करते वक्त क्या वो काम सच में अपराध था भी या नहीं। संविधान की भाषा देखिए एकदम साफ है। इसमें कहा गया है कि किसी को दोषी सिर्फ और सिर्फ तब माना जाएगा जब उसने उस समय लागू किसी कानून को तोड़ा हो। यहाँ एक शब्द है प्रवृत्त विधि। इसका सीधा सा मतलब है वो कानून जो घटना के वक्त मौजूद था और लागू था। तो बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि सजा सिर्फ उसी कानून को तोड़ने के लिए मिल सकती है जो काम करते समय पहले से मौजूद था। कोई भी सरकार बाद में कानून बनाकर किसी पुराने काम के लिए किसी को सजा नहीं दे सकती। इस स्लाइड पे जो स्टेप्स हैं ना, वो इस पूरी बात को और भी क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए किसी ने 1 जनवरी को कोई काम किया और उस दिन वो काम गैर कानूनी था ही नहीं। फिर 1 फरवरी को एक नया कानून आता है जो उस काम को अपराध बना देता है। तो अनुच्छेद 20 की वजह से उस व्यक्ति को 1 जनवरी वाले काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती। है ना कमाल की बात? ये हमारे कानूनी सिस्टम में एक तरह का भरोसा बनाए रखता है। अब आते हैं दूसरी सुरक्षा पर। इसे दोहरा दंड नहीं या अंग्रेजी में डबल जेपीडी के सिद्धांत के तौर पर भी जाना जाता है। इसका मकसद बहुत सीधा है, किसी को एक ही गलती के लिए बार बार सजा मिलने से बचाना। संविधान का यह हिस्सा तो बिल्कुल सीधा और साफ है। इसका मतलब है कि हमारी न्याय व्यवस्था किसी भी इंसान को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकती। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है एक अपराध एक सजा। जब किसी क्राइम के लिए कानूनी कार्यवाही पूरी हो जाती है और सजा सुना दी जाती है तो वो मामला वहीं खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को एक डकैती के लिए सजा मिल चुकी है तो उसे उसी डकैती के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती, ये अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो कोई दूसरी बिल्कुल अलग डकैती करता है तो भाई उस नए अपराध के लिए उस पर फिर से मुकदमा चल सकता है और सजा भी हो सकती है। तो ये सुरक्षा एक ही अपराध पर लागू होती है। चलिए अब अनुच्छेद 20 की तीसरी और आखिरी सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं। ये एक आरोपी को खुद के ही खिलाफ सबूत बनने की मजबूरी से बचाती है। संविधान का ये नियम बहुत पावरफुल है। ये साफ कहता है कि किसी भी आरोपी पर यह दबाव नहीं बनाया जा सकता कि वो अपने ही खिलाफ गवाह बन जाए या अपना जुर्म कबूल कर ले। सरल शब्दों में कहें तो किसी को भी खुद को मुजरिम साबित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी पर आरोप साबित करने का जो भार है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष पर होता है, आरोपी पर नहीं। और पता है, इसी सुरक्षा से जन्म होता है चुप रहने के अधिकार का, जिसे हम राइट टू रिमेन साइलेंट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि एक आरोपी के पास ये पूरा अधिकार है कि वो उन सवालों का जवाब देने से मना कर दे जिनके जवाब उसे खुद फंसा सकते हैं। ये दुनिया भर में एक बहुत ही बेसिक कानूनी सिद्धांत माना जाता है। तो हमने एक एक करके इन तीनों सुरक्षाओं को समझ लिया है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये तीनों मिलकर क्या तस्वीर बनाती हैं? हमारी न्याय प्रणाली के लिए इनका एक साथ क्या महत्व है? ये टेबल अनुच्छेद 20 के पूरे सार को एक नज़र में दिखाती है। पहली सुरक्षा, सजा सिर्फ मौजूदा कानून के उल्लंघन पर।
दूसरी सुरक्षा, एक अपराध के लिए बस एक ही सजा। और तीसरी सुरक्षा, अपने खिलाफ गवाही देने की कोई मजबूरी नहीं। असल में ये सिर्फ 3 नियम नहीं हैं, ये तो न्याय के 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है निश्चितता, कि कानून पहले से तय होना चाहिए। दूसरा है अंतिमता, कि एक अपराध की सजा एक बार तय होने के बाद फाइनल है। और तीसरा है स्वतंत्रता, कि किसी की खामोशी को जबरदस्ती उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये तीनों मिलकर ही एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को जन्म देते हैं। और यही हमें उस बड़े सवाल पर लाता है कि ये 3 सुरक्षाएं मिलकर एक आज़ाद और निष्पक्ष समाज की नींव कैसे बनती हैं। ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं, बल्कि एक नागरिक की आज़ादी और राज्य की ताकत के बीच एक बहुत ज़रूरी संतुलन बनाते हैं। इनके बिना शायद इंसाफ का वो विचार ही अधूरा रह जाता है जिसे हमारा संविधान सबसे ऊपर रखता है।